कि दिस इज सावनी आनंद, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है और ये हमारे ओएसएन एकेडमी के पेड बैच की स्टूडेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सावनी, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से मतलब मेरा ये था ड्रीम कि हाँ मैं नेट क्वालिफाई कर लूँ, क्योंकि मुझे इस लाइन में ही जाना है। ऑल्दो मैंने आफ्टर मास्टर्स मेडिकल वो किया, बट एक होता नहीं है आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे प्रोफेशनल लाइन में ही जाना है। मैंने मास्टर्स के बाद ट्राई किया था, 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, बट वो मेरे कुछ मार्क्स से, जैसे 2 नंबर से या 7 मार्क्स से रह गए थे। फिर मुझे आपके थ्रू गाइडेंस मिली, और फिर ओएसएन एकेडमी में के बारे में मैंने पता किया। फिर मुझे सर के बारे में मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखे, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मैंने उस पर इन्वेस्ट किया। देन फिर आपने मुझसे जब पूछा तो आपने मुझे स्टडी मटेरियल के बारे में बताया। फिर मैंने वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट में स्पाइरल वो करके रखा, उससे पढ़ा। उसकी लैंग्वेज मैम इतनी अच्छी थी कि मुझे अपने कॉलेज के नोट्स देखने का भी नीड नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा कॉलेज का करिकुलम रखा है, सब कुछ था उसमें। और आपका, और स्पेशली आपका और स्मिता मैम का बहुत ही अच्छा, लेक्चर इतने अच्छे होते थे। जैसे एक चीज होती है मैम ऑनलाइन कोचिंग में, पर्सनली जो लगता है कि एक एक घंटे का लेक्चर, 50 मिनट के लेक्चर वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं, कि मतलब नहीं झेले जा रहे हैं। बट आपके साथ और स्मिता मैम के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। इवन टेक्सटाइल से तो इतना ज्यादा हमें कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, बट हम आपका वो वाला लेक्चर भी देख लेते थे। हमें कभी ये नहीं रहा। इवन फैमिली डायनामिक्स भी, उसको भी मतलब पूरे इंटरेस्ट के साथ वो 40 मिनट्स का लेक्चर कंप्लीट करना, 50 मिनट का लेक्चर, वो कंसिस्टेंसी बना के रखना, वो सबसे बड़ी बात है। और रवि सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। एनी टाइम कभी भी कुछ मैसेज करना हुआ या कुछ भी हुआ तो सर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कि मतलब मैंने ऐसे बैच ज्वाइन किया। आपने मुझसे सजेस्ट किया था कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैंने कोचिंग ज्वाइन की और मेरा नेट क्लियर हो गया। और फैमिली भी बहुत खुश है, और ऑल थैंक्स टू यू। और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे टीचर मिले, ऐसा ऐसा कॉलेज मिला और ऐसे टीचर मिले, और जिनके थ्रू वो टीचर्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कभी भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो। इवन ग्रुप पे भी, जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उस पे भी इतना एक्टिव थे सारे लोग, सारे टीचर, सारे गाइड। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सावनी। अच्छा, तो कैसा लगा जब आपने पेड बैच ज्वाइन किया? उसके तुरंत बाद आपका हो गया ना नेट के प्रिपरेशन, मतलब यूजीसी यस नेट मैम। में क्वालिफाई? हाँ, मतलब यस पेड मैम। बैच के ज्वाइन करने के बाद वाले अटेम्प्ट में ही यस आपका मैम। हो गया, है ना? मैम। और एज अ फीमेल सावनी, यस बिकॉज मैम। मुझे पता है, जैसे आपने बताया, आपने शेयर भी किया है कि यूर वर्किंग फीमेल, आपको देख के ही लग रहा है। तो कैसा लगता है, एंड हाउ मच टाइम आप डिवोट कर पाते थे स्टडीज में? क्या स्ट्रैटेजीज थी? मैम वैसे स्टार्टिंग से मतलब मैं बहुत टाइम से नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और क्योंकि मैं 2 साल से कॉन्टिन्यूसली काम कर रही हूँ, तो मेरा बैठना नहीं हो पाता था कि मैं बैठूं और लेक्चर लूं। तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। तो मैम वो जो कंसिस्टेंसी थी वो मुझे ओएसएन ज्वाइन करने के बाद आई, जब आपने मुझे पुश किया, कि आप मतलब मुझे ऐसे पुश करते थे कि नहीं करो बेटा करो। और उसके बाद फिर जैसे आपने मुझसे बोला था कि मुझे क्लियर चाहिए तुमसे, तो मैंने कहा नहीं मैम, मैं को करके क्लियर दूंगी। और जैसे मैं यहाँ से जाती भी थी तो आपका एक मतलब 1 घंटे का वीडियो मेरे पास है, कि हाँ मैं अपना रेस्ट करने के बाद उसको पढ़ा। मुझे ऐसा लगता था पूरे दिन में कि हाँ मैंने कुछ किया है। पहले मुझे थोड़ा सा रिग्रेट होता था कि मैं जॉब के चक्कर में नेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही। पर ग्रुप ज्वाइन करने से और ओएसएन एकेडमी के बाद ये था कि हाँ पूरे दिन में एक स्टडी मटेरियल मुझे मिल गया है। अगर मैं वो भी रोज कर लूंगी तो मेरा शेयर हो जाएगा अपना, कि हाँ आज मैंने 1 घंटे अपनी नेट की प्रैक्टिस को, नेट की उसके लिए, पढ़ाई के लिए दिए। पहले ये चीज नहीं हो रही थी। और मैम सबसे तो, बेस्ट तो स्टडी मटेरियल है, वो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आपके एट, मतलब एट योर डिस्पोजल थे, कि आपको जब मन करे तब आपने जो है उसको यस खोला। मैम। और यस मैम। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बीइंग अ फीमेल कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एज अ फीमेल कई बार जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है लड़कियों को यस मैम। पढ़ाई करने के लिए। यस मैम। तो और मैम नहीं, आप बोलो मैम। हाँ, तो वही पूछना चाह रहे थे कि कैसा लगता है कि अब नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ का है प्लान? यस मैम, जेआरएफ करना है और पीएचडी भी करनी है। मैम एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज जहाँ से मैं आती हूँ, आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन। तो अभी सारे लोगों का फोन आ रहा है, मैं अपने पूरे घर में सबसे पहली लड़की हूँ जो इतना क्वालिफाइड है। इवन पूरे आसपास की बिलोंगिंग में अभी तक मेरे से ज्यादा बाहर नहीं गया कोई। मतलब मेरे लोकलाइट्स का फोन आ रहा है, नेबर्स का फोन आ रहा है कि हमें बहुत खुशी हो रही है,
वो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि लड़के तो करते ही हैं, बट यहाँ से निकल के एक लड़की का उस पे जाना, तो ये चीज मतलब मेरे लिए बहुत बहुत। इवन मैम एक मैं बहुत छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की है वहीं पे पास में गांव में, जिसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी थी। कल मेरे रिजल्ट के बाद उसके घर वालों ने बोला है कि नहीं तुम पढ़ो, जितना पढ़ना है हम पढ़ाएंगे। तो मेरे लिए वो चीज बहुत अच्छी थी। तो कुछ चैलेंजेस भी सावनी फेस करने पड़े होंगे? यस मैम, चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा था, बहुत ज्यादा पुश करना पड़ा। इवन मैं अपना जब एग्जाम भी देने गई थी तब भी मुझे यहाँ से लीव लेके जाना पड़ा। बट मैम मुझे मेरे पास हमेशा ये सपोर्ट रहा है, शुरुआत से ही रहा है मेरे एकेडमिक्स में, कि टीचर्स का बहुत अच्छा गाइडेंस रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने टीचर्स के साथ जुड़ते हो ना, फिर आपको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं होती, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ऐसे टीचर्स मिले हैं, अगर आपने उनकी, वो हमेशा सही गाइड करते हैं। मैंने भी यहाँ पे, अब मैं मेरे अंडर में टीचर्स हैं मैम, मेरी एक स्टूडेंट है जिसका जेआरएफ क्लियर हो गया है, तो आई एम सो मच हैप्पी फॉर हर। इवन मुझे अपने नेट से भी ज्यादा उसके जेआरएफ क्लियर होने की खुशी हो रही है, बिकॉज बीइंग अ टीचर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ रहे होगे कि मुझे कितनी खुशी हो रही है ना? यस मैम, बिल्कुल। तो अच्छा, तो कितना टाइम डिवोट करते थे अपने नेट की पढ़ाई के लिए? मैम जब मैंने बैच नहीं ज्वाइन किया था, ये पेड बैच नहीं ज्वाइन किया था, तब मैम मेरा बहुत इरेगुलर शेड्यूल था, मैं बिल्कुल नहीं दे पाती थी टाइम। जब से मैंने ये पेड बैच ज्वाइन किया तब से मेरे पास ये था कि मुझे 1-2 घंटा देना ही देना है, जिस दिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तब भी देना है। ओके। तो बच्चों को जो अभी हमारे आज से जो जुड़ रहे हैं नए बच्चे, उनको आप क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहोगे कि किस तरह से पढ़ें और किस तरह से ओएसएन एकेडमी आपको हेल्प कर रही है इन क्रैकिंग यूजीसी नेट एंड जेआरएफ? मैम मैं पर्सनली ये बताना चाहूंगी, सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल भी मैं कह रही हूँ, एज अ स्टूडेंट भी कह रही हूँ, किसी भी चीज को कॉन्कर करने के लिए हमें ट्रस्ट बहुत जरूरी है। आजकल का क्या होता है, आजकल लोगों के पास क्योंकि यूट्यूब है, बहुत सारे सोर्सेज है, एक टॉपिक के आपको 20-20 लेक्चर अलग अलग मिल जाएंगे। तो बच्चों का क्या होता है, बच्चे उसमें आ जाते हैं कि नहीं इनका भी देख लो, उनका भी देख लो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो सोर्स चूज किया है, अगर आपने माइंडफुली चूज किया है, तो उस पर उतना इन्वेस्ट करो और ट्रस्ट रखो। मतलब मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे कल से आज तक बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने मेरा रिजल्ट हो गया है क्लियर। तो टीचर्स पे अपने बिलीव करो, जो टीचर्स बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ये नहीं है कि आपने एक प्लेटफॉर्म जोड़ा फिर आप कहीं और भी जा रहे हैं, चार और चीजें फिगर आउट कर रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। आपके टीचर्स डिवोटेड हैं, भाई आप और स्मिता मैम हो, आपने हमें हमेशा अवेलेबल रहे हो, लाइव सेशंस लिए हैं, तो बस मुझे ये लगता है कि बहुत डिवोटेड रहो। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने पेड करके लिया, और मेरे पास स्टडी मटेरियल भी है। फर्दर मैं अपने फ्रेंड्स को भी वो दे सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ उनको कि हाँ आप यहाँ से हेल्प लो। तो अब मेरा फीडबैक ओवरऑल 100% 100%। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे बच्चे, जैसे आपने बोला ना कि यूट्यूब चैनल्स देख के सोचते हैं कि उनकी प्रेपरेशन हो जाएगी, यस तो मैम, उनके यस लिए, मैम। हाँ, तो उनके लिए क्या? मैम हाँ मैम, यूट्यूब चैनल वाला ही मैं बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे भी लगता था कि एक लेक्चर का वीडियो देख दिया, एक लेक्चर का वो हो गया, पर ऐसा नहीं होता। जब तक सिस्टमेटिक, मतलब मैं इसे फील कर रही हूँ, सिस्टमेटिक पढ़ाई तभी होती है जब आपके पास एक है कि हाँ मैंने इसमें एनरोल किया है, मैं इसमें, नहीं मुझे पुश करने वाले टीचर हैं, गाइड है, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और यूट्यूब तो इज लाइक, वो तो क्षीर सागर है, पर हमें क्या निकालना है, हम देख डिसाइड करेंगे कि हमें वहां से क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत से बच्चे गुमराह हो जाते हैं यूट्यूब लेक्चर्स का वो व्यूज और ये सब देख के। उनको लगता है कि चलो यही ले लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कितना पढ़े हुए हैं, और ये मैटर करता है कि आपकी कितनी डेडिकेशन है, राइट? यस तो मैम। एक लाइन सावनी, एक लाइन और बता दो हमको ओएसएन एकेडमी के लिए। हम क्या बोलेंगे कि ओएसएन एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आप एक लाइन जो है हमारे बच्चों को बोल दो कि स्टूडेंट्स को
है ना, मैं बोल ये दो चीज तो बोलूंगी कि मैम मैं ये चीज बोलूंगी कि प्लीज 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 ओएसएन एकेडमी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज जैसी टीचर्स यहाँ हैं, बाकी टीचर्स भी अच्छे होंगे, बट होम साइंस के लिए जैसी टीचर्स यहाँ हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इतनी एक्सपीरियंस, इतनी डेडिकेटेड और इतना ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करने वाली। इस लाइक की एक वन रीच में था कि हाँ एक मैसेज में ही मैम रिप्लाई कर रहे थे। दूसरी चीज, एक चीज मैं छोटी सी और, जहाँ पे पेड की बात आती है वहां पे लोग बैकआउट कर लेते हैं कि नहीं, पेड जहाँ पे आता है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप अभी इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपना फ्यूचर बना रहे हो इससे। तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज में पीछे होना चाहिए। अगर कोई अमाउंट आपका फ्यूचर वर्थ हिट कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि, और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओएसएन ज्वाइन करना और मटेरियल के लिए भी बोल दो एक लाइन बेटा, बुक्स चाहिए। बुक्स। यस मैम। हाँ, स्पेशली मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ, मैंने अपनी पूरी होल कन्वर्सेशन में 2-3 बार बोला, स्टडी मटेरियल्स आर वेरी वेरी गुड। इवन वो आपको फर्दर बहुत काम आएंगे, जब भी आप कहीं पढ़ाओगे आपके पास एक वो क्विक नोट्स की तरह होंगे, तो आप प्लीज उसको रेफर करें। तो सावनी ने से मेरी एक बार बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, और सावनी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैम मैं आपको यूजीसी नेट जो है गुरु दक्षिणा में दूंगी, और यस सावनी ने मैम। प्रूफ कर दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे गूज बम्स हो रहे हैं ये बोलते हुए कि मुझे इतना अच्छा थैंक यू लग सो रहा मच है मैम। सावनी। तो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, और आप इंस्पिरेशन हो, आप एक तरह से बाकी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सावनी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन थैंक यू टच, सो मच। एंड वी विल आल्सो कीप इन टच फॉर फर्दर यस जेआरएफ के मैम। लिए बिल्कुल। और बढ़िया, यस और मैम, बिल्कुल। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू आई एम सो वेरी मच, ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू ओके। सावनी, थैंक यू सो मच।